अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ऑन नंबर्स ऑल इन वन चैनल। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ हबी के लंच की तैयारी। उन्हें क्योंकि शाम में घर आना होता है, मॉर्निंग में जाते हैं शाम में आते हैं, तो इसलिए मैं उनका लंच प्रेप करके तो फिर उनको दे देती हूँ। वो ब्रेकफास्ट में नॉर्मली योगर्ट लेते हैं बिकॉज़ वो हैवी ब्रेकफास्ट उनसे किया नहीं जाता, तो मिल्क एंड वाटर वगैरह मैं सब साथ में ही पैक कर देती हूँ। और इस दिन मैंने उनको दिया था लंच में हलवा कद्दू की सब्ज़ी बनी हुई थी एंड बस वही पैक करी थी मैं साथ में। ये मैं आपको दिखा रही हूँ हलवा कद्दू एंड ये बस चल रही है उसकी तैयारी। और इसके बाद में मैं अपने लिए बना रही थी एप्पल साइडर विनीगर वाला वाटर। समटाइम्स मैं ले लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा गले का इश्यू हो जाता है, मैं थोड़ी खट्टी इस टाइप की चीज़ें ले लूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो मैं रूटीन वाइज ही लेती हूँ, कभी कभी ले लेती हूँ बिकॉज़ एज ए टोल्ड यू कि गला ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने लिया है टी स्पून्स ऐड कर दिया था एंड वो सामने जो आपको नज़र था वो अभी के लिए पैक हुई हुई योगर्ट थी। और काउंटर मैंने मॉप कर दिया। काउंटर अगर आप साथ में मॉप कर दें तो सही रहता है, इससे आपका किचन साफ़ लगता है, अदरवाइज़ गंदा गंदा लग रहा होता है। और ये मेरी किचन में एक छोटा सा मनी प्लांट है मेरा, माई बेबी, और ये साफ़ होने वाला है। और अब मैं जा रही थी थोड़ी सी देर बैठने आराम सुकून से पीने, बिकॉज़ अभी थोड़ा अर्ली मॉर्निंग जाते हैं बच्चों के साथ ही, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हुए, तो जब वो जाते हैं तो उसके बाद में फिर आराम से बैठते हैं। देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है सुबह सुबह में जब आप बैठे हों एंड इस तरह से ग्रीनरी नज़र आए तो आई लव इट। मैंने आपको बताया था एक दफ़ा पहले कि हादी को तरह तरह के पराठे पसंद हैं, तो आज हादी का ऑफ था, आज सिर्फ अलीज़े को जाना था, तो यहाँ बन रहा है हादी का पराठा। हादी के लिए पराठा बन रहा है ट्रायंगल पराठा, रॉकेट पराठा भी कहते हैं वो, इसको ट्रायंगल भी कहते हैं। और ये मैं बना रही थी और ये था मेरा ब्रेकफास्ट, पराठा एंड एग ऑमलेट। ऑमलेट नहीं है, सॉरी, ऑलमोस्ट हाफ फ्राई एंड फुल फ्राई के बीच का जो एग होता है वो था। और यहाँ पे मनी प्लांट जो है मैं इसका वाटर चेंज कर देती हूँ 1 वीक, मीन आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 15 डेज़। वैसे 15 डेज़ ज़्यादा सही रहता है। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, इसका वाटर चेंज कर देती हूँ। ज़्यादा अगर आप मोस्ट ऑफन ही चेंज करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हवा लग जाएगी, इसकी जड़ों का, नहीं ख़राब हो जाएगा। तो ये मैंने रख दिया था मेरा प्यारा प्यारा सा मनी प्लांट। आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किचन में ग्रीनरी हो ना तो आपको बहुत लाइवली सा फील होता है। यहाँ रखे थे ताकि के फीडर्स, और ये मैं मिल्क हॉट कर दिया था मैंने बच्चों के लिए एंड मेरी चाय रेडी है। मैं गर्मियाँ हैं वैसे भी एक टाइम में चाय पीती हूँ, बट आई एम अ टी लवर, बट मैं ज़्यादा नहीं पीती। ये मैंने आपको अपनी वीडियो दिखाई थी मशरूम्स की, मशरूम ऑमलेट की, तो यही मेरे पास मशरूम्स थे और मैं इनको टिन से निकाल कर और अब मैं इसको जो फ्रीज़र बैग्स होते हैं जिपलॉक बैग्स उसमें करके रख रही थी। यहाँ हो रहा है जनाब थोड़ा सा काम, लाइक यहाँ हो रहे हैं जो नैपकिन्स वगैरह होते हैं वो प्रेस हो रहे हैं, जिन्हें दस्तरखान भी कहते हैं, हम रोटियों के रुमाल भी कहते हैं। आप अपने किचन के अंदर या आप यूज़ करते हैं, आप इनको वॉश करें उसके बाद में आप इसको प्रेस करके रखें। उससे क्या होता है कि आप जब कभी रोटी सर्व करते हो ना तो बड़ी अच्छी सी नीट से लुक आती है। नॉर्मली मैंने देखा है कि मतलब रुमाल वगैरह सिलाई नहीं होती है साइड की, या फिर यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिंकल्स होते हैं उन पर, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये एक्चुअली मेरी सासू माँ की हैबिट है अम्मी की हैबिट है एंड आई जस्ट लव इट। वो बेडशीट्स भी प्रेस करके तो फिर बिछाती हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनकी क्रीज़ फ्री बेडशीट्स होती हैं। हाँ, ये क्रीज़ फ्री जो रुमाल होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो दैट्स अ हैबिट ऑफ माइंड कि मैं जब भी वॉश करती हूँ मैं इनको सबको प्रेस करने के बाद और फिर ही मैं इनको रखती हूँ। मैं किसी दिन किचन ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो बनाऊँगी एंड उसमें मैं आपको दिखाऊँगी मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें प्लेस की हुई हैं। ये नॉर्मली जहाँ पे मैंने ड्राई फ्लोर रखा होता है तो ये नॉर्मली मैंने वहाँ रखे होते हैं फ़ोल्ड करके। और यहाँ पर हो रहा है आटा गूँधा जा रहा है दोपहर के लिए बहुत मतलब सबको ही पता है आटा हम लोग किस तरह से गूँधते हैं। हम लोग मतलब कुछ लोग थोड़ा थोड़ा गूँधते हैं, मतलब जब उन्हें ज़रूरत होती है तब गूँध के रख लेते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि मैं मतलब इतना गूँध लूँ कि मेरा एक दिन आराम से चल जाए। तो ये है कि आपको टेंशन नहीं होती, आपको रोटी बनानी है ना, आप जल्दी से आटा निकालें एंड बस। मैं कभी भी दोनों हाथों से नहीं गूँधती हूँ बिकॉज़ मैं कभी भी लेफ़्ट हैंड में खाना खाते हुए भी अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ नहीं करती हूँ। मैं रोटी ही राइट हैंड से ही खाती हूँ एंड मैं आटा गूँधते हुए भी आटा राइट हैंड से ही गूँधती हूँ। मैं कभी भी लेफ़्ट हैंड नहीं यूज़ करती हूँ। आई डोंट नो मुझे वहम है ये क्या है, बट बस मुझसे नहीं यूज़ किया जाता। मैं यानी कि खाने के उसमें भी रोटी मुझे तोड़नी होती है तब भी मैं राइट हैंड ही यूज़ करती हूँ, और लेफ़्ट हैंड मैं वैसे ज़रा कम ही यूज़ करती हूँ स्पेशली आटा गूँधने में।
और यहाँ मैं रखने जा रही हूँ बॉटल। आप लोगों के किचन में भी बॉटल्स होती होंगी, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके किचन में भी इस तरह से बॉटल्स हों, मेरे पास 2-3 बॉटल्स हैं एंड फिलअप हों या एम्प्टी हों, मैं इनको साइड पे एक कैबिनेट है उसमें स्पेस है, मैं इनको वहाँ पे रखती हूँ। बिकॉज़ उससे क्या होता है कि आपके किचन में ना मतलब बॉटल्स का रश नहीं होता एंड साफ़ सुथरा लग रहा होता है। ये देखिए मेरा किचन माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। कुकिंग के बाद तो बहुत गंदा लग रहा होता है, बट हाँ भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये मैं फ़िलअप करी थी, एक छोटी सी बॉटल मुझे नज़र आई थी और ये मुझे फ्री मिली थी डालडा कलौंजी ऑयल के साथ। तो मैंने अब इसमें जो मेरा ऑलिव ऑयल था वो मैंने फ़िलअप कर दिया था एंड मैं इसको रख रही थी। लाइक मुझे पराठे वगैरह बनाने हो तो ये ईजी है पोरिंग के लिए। और यहाँ पर ग्रॉसर ऐप से आई है हमारी थोड़ी सी सब्ज़ी। मैंने मंगवाई थी जिंजर, पोटैटोज़ एंड अनियंस। तो अनियंस तो मैंने रख दी थी, पोटैटोज़ मैंने वॉश कर ली। आप जब भी कभी पोटैटोज़ रखें इन्हें वॉश करके रखें। एक तो इनके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, अनियंस पे तो मिट्टी नहीं होती। ग्रॉसर ऐप की वैसे वेजीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ज़्यादा मतलब डस्टी नहीं होती हैं, बट फिर भी आई प्रेफर कि मैं वॉश करके रखूँ, वो ज़्यादा सही रहता है। लाइक आप निकालो एंड उसको पील ऑफ करो एंड यूज़ मतलब वॉश करके यूज़ कर लो, इंस्टेड ऑफ के भरे हुए हो। इससे आपका ना रैक भी बहुत गंदा लगता है। मेरा जो वेजिस का रैक है वो बिल्कुल काउंटर टॉप पर ही है, तो वो बहुत बुरा लगता है। ये मैंने आपको दिखाया था ताकि फीडर्स बॉयल हो रहे थे एंड मैंने इनको भी साइड पर कर दिया। ये जनाब थोड़े से फ्रूट्स आए थे, ये भी मैंने मंगवाए थे। ये है गर्मा, हनी मेलन ड्यू और ये है पपाया, छोटा सा हाफ़ केजी पपाया। पपाया बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए, खाना चाहिए लोगों को, खाना मतलब सब लोगों को ही खाना चाहिए। ये मैंने मैंगोज़ मंगवाए थे बट ये मैंने रिटर्न कर दिए और मैंने एक्सचेंज करवा लिए थे दूसरे मैंगो से, बिकॉज़ मैंने सिंदरी मंगवाए थे एंड उन्होंने मुझे अनवर रिटोल भिजवा दिए थे। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, छोटे छोटे से होते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं। करेलों को पील ऑफ करने के बाद यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस तरह से अपना जो या टेबल स्पून शुगर ऐड करें और साथ में 2 टेबल स्पून जी आप इसमें विनेगर ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स करके और आप इसको जिप लॉक बैग के अंदर करके तो फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये आपके 3-4 मंथ कहीं नहीं जाते, बिल्कुल सही रहते हैं एंड ट्रस्ट में बिल्कुल कड़वे नहीं बनते। मेरे बच्चे आराम से करेले खा लेते हैं क्योंकि ये कड़वे नहीं लगते। आप इस तरह से करके देखें। एक तो ये कि इनकी शेल्फ मतलब इनकी फ्रीज़र लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा ये कि स्टोरिंग में बहुत ईजी रहता है। इन्हें स्टोर करें, अपने फ्रीज़र में रखें एंड आराम से यूज़ करें। और ये 2 एक्चुअली मैंने भरने के लिए मंगवाए थे बट ये उन्होंने बड़े भिजवा दिए, तो फिर मैंने इसको मतलब जो 2 नॉर्मल साइज़ के मुझे लग रहे थे वो मैंने ऐसे ही रहने दी और जो बड़े साइज़ के थे उनके मैंने चंक्स कर लिए, क्यूब्स कर लिए। और ये गोश्त में एंड कीमे में बन जाएंगे या प्याज करेले बन जाएंगे। अब तक करेलों की बहुत रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह सून शेयर करूँगी मैं आपके साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने का, मुझे सुनने का, मुझे बर्दाश्त करने का। इसी तरह से देखते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नाउ दिस इज़ मी अम्बर साइनिंग ऑफ। अल्लाह के अमान में रहें, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी दुआओं में आप हमेशा से शामिल हैं। अल्लाह हाफिज़।